सबको जय मसीह के। आज की आराधना में आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करता हूं। सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। अब परमेश्वर का वचन को सुनने का समय है। हमारे सामने थोड़ा समय है। इस समय परमेश्वर का वचन का मनन करने के लिए हम जाएंगे। मसीही जीवन का एक खास भाग है प्रार्थना करना। यहाँ तक कि जब हम बुनियादी शिक्षाओं के बारे में प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसके जो बुनियादी शिक्षा में से एक प्रार्थना है। प्रार्थना में लवलीन रहना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना में डूबा हुआ एक जीवन था। प्रेरितों के जीवन प्रार्थना में उन्होंने बहुत महत्व दिया है। जब जब चेले प्रार्थना में कमज़ोर हुए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्साह दिया कि आप प्रार्थना में कमज़ोर ना हो जाए। प्रभु ने हमेशा ये सिखाया कि शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तो बलवंत है। पुराना नियम में और नया नियम में अनेक लोगों के प्रार्थनाओं के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। एलिया ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग में से आग को उतारा। मूसा ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित किया। दानियल ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद किया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने आग के ज्वाला को ठंडा किया। जब कलीसिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने पतरस को बंदी गृह में से छुड़ाया। याकूब अपना पत्री में लिखता है, धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज पुराना नियम का एक भाग जहां पर एक व्यक्ति ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को आपके सामने थोड़े समय के अंदर मैं बयान करना चाहता हूं। उसके लिए हम लोग निकालेंगे पहला इतिहास, उसका अध्याय 4, 9 और 10 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास अध्याय 4, 9 और 10। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को एक कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। आप बाइबल में समूएल के पुस्तक पहला समूएल और दूसरा समूएल, पहला राजा और दूसरा राजा, 4 पुस्तक इजरायलियों के इतिहास के बारे में, राजाओं का समय के बारे में आप पढ़ते हैं। उसके बाद 2 पुस्तक जो है, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, वो भी राजाओं के कहानी है, खास तौर से यहूदा की राजाओं की कहानी। और पहला समूएल, दूसरा समूएल, पहला राजा और दूसरा राजा इज़राइल और यहूदा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जो बयान करते हैं, उसमें इतिहास के पुस्तक यहूदा के और इज़राइल के भी आत्मिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। खासतौर से इतिहास के पुस्तक लिखने का मकसद ये था, यहूदा किस प्रकार उसके आत्मिक पृष्ठभूमि रहा, इसको समझाने के लिए लिखा है। राजाओं का पुस्तक और इतिहास के पुस्तक में आप आपस में एक ही कहानी का बयान आप देखेंगे। उसका कारण यह है, राजाओं का पुस्तक इजरायली लोग 70 वर्ष के बंधुआई में जाने से पहले लिखा और इतिहास के पुस्तक बंधुआई से आने के बाद लिखा है।
और इतिहास के पुस्तक के लेखक के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये पुस्तक एजरा ने लिखा होगा। और इस पुस्तक में यहूदा के बारे में या यहूदा गोत्र के बारे में जब बातें करते आता है, और उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है याबेस। बहुत सारे लोगों का नाम बताते 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 जाता है, ये फिला का बेटा, फिला का बेटा, फिला व्यक्ति है। पर याबेस के नाम जब लिखने के लिए इस पुस्तक के लेखक एजरा जब बैठा, पवित्र आत्मा ने एजरा से कहा है कि याबेस के बारे में और भी कुछ लिख दो। बाकी लोगों का नाम बता करके जाता है, इसमें से कई नाम ऐसा गए पढ़ने में हमारा जबान को कई बार पलटना पड़ेगा। कई बार हम पढ़ता कुछ और गए, मुंह से कुछ और भी नाम निकल सकता है। फिसलने वाले नाम है कई नाम, और कई नाम हमारे लिए परिचित भी है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। पर ये जो याबेस का नाम जब लिखा तो पवित्र आत्मा लेखक को प्रचोदित किया याबेस को 2 आयतें दे। और इन 2 आयतों के अलावा बाइबल में कहीं भी हम याबेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। याबेस का नाम कहीं नहीं आते। पर आप यदि पहला इतिहास के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 55वां पद को पढ़ेंगे, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 2 वर्स 55। यदि आप उसमें वो 55वां पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर एक नगर का नाम लिखा हुआ है। वो नगर का नाम है याबेस। इसमें आप देखिए, याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तिरारी, शिमाती और सुखाती हुए ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मद के वंश वाले केनी है। यहां पर एक नगर का नाम याबेस है। क्या याबेस ने इस नगर को बनाया? हमें नहीं मालूम। याबेस के नाम पर किसी और ने बनाया, वो भी हमें नहीं मालूम। पर कुछ बाइबल विद्वानों का मत है, हो सकता है याबेस ने अपना नाम से एक नगर को बनाया होगा, क्योंकि उनका प्रार्थना का एक पॉइंट यह है, परमेश्वर तू मेरे देश को बढ़ाना, मेरे देश को बढ़ा। अब जब आप और मैं भी प्रार्थना करता है कि हमारा देश को बढ़ा परमेश्वर, जनसंख्या में नहीं, वो तो प्रार्थना करे या ना करे बढ़ी रहा है? हमारा देश को अर्थव्यवस्था में बढ़ा, शांति में बढ़ा, हम भी प्रार्थना करते। तो इसलिए याबेस एक देश का शासक रहा हो या नहीं रहा हो, याबेस ने एक देश को स्थापित किया हो या नहीं किया हो, इन चीज़ों के बारे में हम स्पष्टता से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर बाइबल में ये दोनों बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। याबेस नाम का एक नगर भी बाइबल में उल्लेखित है, और याबेस नाम का एक व्यक्ति भी बाइबल में उल्लेखित है। मैं नगर को छोड़ना चाहता हूँ। आज का हमारा मनन का विषय वो नहीं है, पर वो व्यक्ति को पकड़िए। उस व्यक्ति की एक खासियत है, यहूदी परंपरा में अक्सर नाम पिता रखते हैं, पर इस व्यक्ति के बारे में देखा जाए तो इसका नाम किसने रखा? माता ने रखा। उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। यहूदी परंपरा में पिता के बारे में लिखते हैं, पर उसके पिता के बारे में कुछ नहीं लिखा। और बाइबल में अन्य जगहों पर भी कुछ लोग हैं जहां पर पिता की मौत हो जाता है कि माता ने नाम रखा। एली के 2 पुत्र थे, फटफिनी और फिनहास, और वो दोनों लड़ाई में मारे गए। और उसमें से एक की पत्नी ने एक खबर सुना कि उसका पति मारा गया,
तो एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसने उसका नाम शायद ईखाबोद रखा, महिमा इज़राइल में से चला गया। राइट। और राहेल मरने से पहले अपना बेटे को नाम रख करके मरा बनोनी, पर याकूब ने वो नाम बदल दिया, उसको बनोनी को बेन्यामीन कर दी। ये सब बाइबल में पढ़ते गए। यानी पिता जीवित रहने का समय नाम कौन रखता है? पिता रखता है, पर इस व्यक्ति के बारे में हमें नहीं मालूम। और उसकी माता ने उसका याबेस नाम इसलिए रखा, याबेस नाम का अर्थ है दर्द या दुख, पेन, पीड़ा। मैंने इसको दर्द के साथ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ जन्म दिया है। वह पीड़ा किस प्रकार का पीड़ा रहा हम नहीं जानते। निश्चित रूप से वो पीड़ा शारीरिक पीड़ा नहीं रही होगी, क्योंकि शारीरिक पीड़ा हर बच्चे के जन्म पर मां महसूस करती है, पर इस मां ने एक शारीरिक पीड़ा के अलावा एक और पीड़ा को महसूस किया। वो किस प्रकार की पीड़ा रहे होंगे हमें नहीं मालूम। किसी न किसी प्रकार की मानसिक व्यथा रही हो, या किसी न किसी प्रकार का ऐसा दुख रहा हो। ये मां बहुत दर्द को सहा, पर उसको ये आनंद रहा कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है, पर उस पीड़ा को स्मरण करने के लिए उसने उसका नाम याबेस रखा। और आप सोचिए, याबेस के बचपन में याबेस को जब लोग पुकारते थे, उसकी मां पुकारती थी, परिवार के लोग पुकारते थे, मित्र पुकारते थे, तो याबेस को लोगों ने क्या संदेश दिया होगा? याबेस को लोगों ने यही संदेश दिया होगा, बेटा तेरे से दर्द के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। तूने अपने मां को दर्द दिया, तूने अपना परिवार को दर्द दिया, तूने अपना समाज को दर्द दिया, कुल मिलाकर तू धरती के लिए एक दर्द है। उसके बारे में लोगों ने तमाम नकारात्मक बात कहे होंगे। जब हमारे बारे में कोई नकारात्मक बातें कहता है, हमारा मनोबल नीचे गिरता है, हमारा आत्मविश्वास घटता है, और हम अपने बारे में बहुत नीचे तरीके से सोचने लगता है। आई एम अनवांटेड, कोई मुझे चाहता नहीं, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, मैं धरती के लिए बोझ हूं, मैं परिवार वालों के लिए एक लाइबिलिटी हूं। कई जवान लोग इस मोड़ पर आकर के मौत को गले लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पढ़ाई में नंबर कम मिलने से आत्महत्या करने वाले लोग हैं, प्रेम में असफल हो जाने से आत्महत्या करने वाले लोग हैं, घर वालों से अनबन होने से आत्महत्या करने वाले लोग हैं। पर एक बात आप लोग जानिए, आत्महत्या कायरों की रास्ता है, हिम्मत वालों का रास्ता नहीं है। जिंदगी को हार के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर जन्म नहीं दिया, पर जिंदगी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। मुझे याबेस में एक बात अच्छा लगा, जब सभी लोगों ने याबेस के बारे में नकारात्मक बातें कहे, सभी लोगों ने याबेस के बारे में कहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू धरती दर्द पैदा कर सकता है, तो याबेस ने अपना मन में निर्णय लिया है, मैं अपना नाम इतिहास में दर्ज कराऊंगा। हालेलुया, आमीन। आज आप एक निर्णय ले लीजिए। आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, आपको समाज को कुछ देना है। आपका नाम कुछ भी हो, आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपका दर्द कुछ भी क्यों ना हो,
लोग आपके बारे में क्या कुछ भी ना कहता हो, पर आप अपने बारे में क्या कहते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। हालेलुया। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? याबेस ने अपने बारे में कहा, मैं दूसरों के लिए दर्द का कारण हूं, पर मेरे लिए दर्द का कारण नहीं है। मेरी मां के लिए मैं दर्द का कारण है, पर मैं अपना मर्जी से इस पृथ्वी पर नहीं आया हूं। परमेश्वर ने एक मकसद के लिए मुझे इस धरती पर जन्म दिया है। हालेलुया। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना मर्जी से इस धरती पर आया हो? आप और मैं अपना मर्जी से इस धरती पर नहीं आए। हम तो परमेश्वर की मर्जी से आएगा इस धरती पर। हम एप्लीकेशन देके नहीं आए, परमेश्वर मुझे यहां भेज दे वहां भेज दे। परमेश्वर ने अपने मर्जी के मुताबिक हमें माता पिता दिए। परमेश्वर ने अपने मर्जी के मुताबिक हमें परिवार दी। परमेश्वर ने अपने मर्जी के मुताबिक हमें देश दी। शायद हमसे पहले कौन सी देश का नागरिक बनना है तो पहले से परमेश्वर ने पूछ लिया होता तो हम लोग से ज्यादा लोग भारत जरूर नहीं लिखते, देशभक्त भी नहीं लिखते, देशद्रोही भी नहीं लिखते। ऐसा होता तो एम्बसियों में इतना एप्लीकेशन नहीं लगते। इस देश में रहने वाले अधिकांश लोग ये चाहता है यहां का धूल से, यहां का मिट्टी से, यहां का प्रदूषण से मुक्ति पाए, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर को सिक्योर करे, अच्छा भविष्य बनाने के लिए इस देश के दूसरे देशों के एम्बसियों में हमारा एप्लीकेशन लंबित पड़े हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, सुनने में हास्यास्पद भी लगता हो। नारे तो हम लगाते हैं, 15 अगस्त को झंडा भी लगाते हैं, देशभक्ति के गाने भी गा लेते हैं, पर हम दूसरे को धरती का मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। खैर वो इमिग्रेशन का चक्कर है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। यदि आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं जाना नहीं चाहता। हमें परमेश्वर ने इस देश में जन्म दिया एक मकसद के लिए। याबेस ने कहा मुझे एक मकसद के लिए इस देश में जन्म दिया, मुझे एक मकसद के लिए मां दिया, मुझे एक मकसद के लिए पिता दिया, मुझे एक मकसद के लिए ये भाई बहनें दी, मुझे एक मकसद के लिए स्कूल में पढ़ाया, मुझे एक मकसद के लिए यह नौकरी दी। हर चीज को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? एक मकसद के लिए। और प्रभु से कहिए, प्रभु आप अपनी योजना को प्रकट कर लीजिए। और याबेस में एक दूसरे खूबी थे। उस खूबी के बारे में बाइबल में लिखा गया, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। किसकी दृष्टि में? सोचो, याबेस अपना भाइयों से अधिक किसके दृष्टि में प्रतिष्ठित हुआ? और मैं समझता हूं परमेश्वर के दृष्टि में प्रतिष्ठित हुआ है। आपको प्रतिष्ठा पाना है, किसके दृष्टि में पाना है? परमेश्वर के दृष्टि में पाना है। एक गाने का बोल है, इस जगत के दृष्टि में मैं मूर्ख ही जाना जाऊं, प्रभु परमेश्वर के दृष्टि में मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं। और याबेस का मूल मंत्र यह रहा, भले दुनिया के लिए मैं दर्द हूं और मेरे प्रभु ने मुझे देखा तू सर्वश्रेष्ठ है, तू प्रतिष्ठित है, तू एक विश्वासी है, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। इसलिए याकूब को परमेश्वर ने कहा, हे याकूब मैं तुझसे कहता हूं तू मेरा है। जब तू आग में से होकर के चलेगा, आग की ज्वाला तुझे जला ना पाएगा। जब तू पानी में से होकर के चलेगा, पानी या नदी में से होकर के चलेगा, नदी तुझे डुबा ना पाएगी, क्योंकि तू मेरा है। चाहे दुनिया तुम्हें दर्द का संतान कहे,
दुनिया तुम्हें सिर दर्द कहे, पर तू मेरे लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, क्योंकि तू मेरा संतान है। हालेलुया। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को तुच्छ जानता हो सकता है कि आपके पास जमीन जायदाद नहीं होंगे, मकान नहीं होंगे, आप किराए के एक कमरे में रहते होंगे, वहां पर भी आपके लिए दर्द के अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपका पढ़ाई उतना नहीं है, आप उतना नहीं कमा पाते हैं कि इज्जत से रोटी शायद खा पाए। उसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप एक विश्वासी है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति है, तो आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है प्रभु के दृष्टि में। हालेलुया। भजन में लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर पृथ्वी की ओर नजर गाड़े हुए बैठे हैं कि कोई बुद्धिमान है ये देखने के लिए। और बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर को ढूंढने वाला। और ये व्यक्ति याबेस प्रतिष्ठित कैसे हुआ? बाकी लोगों ने, उसके भाइयों ने प्रार्थना नहीं की, पर याबेस प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु के दृष्टि में प्रतिष्ठित है। हालेलुया, आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा ने बोला, याबेस का नाम और याबेस के विषय में पवित्र आत्मा ने लेखक को क्यों प्रेरित किया लिखने के लिए? उसका प्रार्थना के फल के कारण। हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो परमेश्वर आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। हालेलुया, आमीन। हमारा प्रार्थना का जीवन हमें परिवर्तित करेंगे। मॉर्निंग प्रेयर में उठने वाले लोगों, इवनिंग प्रेयर में शामिल होने वाले लोगों, उपवास प्रार्थना में प्रभु के सामने घुटना टेकने वाले लोगों, व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोगों, कोई आपको नहीं देख रहा है, पर आपको देखने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। वो कहता है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है। हालेलुया। अब उसकी प्रार्थना को देखिए, याबेस की प्रार्थना। याबेस ने कहा, परमेश्वर तू मुझे सचमुच में आशीष देता। और मैं बहुत बार सोचा, आशीष और सचमुच का आशीष क्या है? निश्चित रूप से पुराना नियम में जो आशीषों के विषय में हम पढ़ते हैं, और वो आशीष जो है वस्तु, व्यक्ति, पद, पदवी, संपत्ति, ये सब निश्चित रूप से रहता है। पर आपको मालूम है, ये सब पुराना नियम में होने के बावजूद भी जब सुलेमान ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? इनमें से एक भी नहीं मांगा, बुद्धि मांगा। यानी हम पुराना नियम का सब लोग एक समान है ऐसा नहीं कह सकते। तो याबेस का भी जो सचमुच का आशीष का मतलब, उस समय के साधारण लोग जो मांगते थे वो नहीं थे। यदि साधारण लोग जो आशीष मांगते वो आशीष होता, तो पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को बाइबल में इतना महत्व नहीं देता। आपका प्रार्थना का जीवन या आपका प्रार्थना का विषय साधारण में से असाधारण में लेकर के आइए। वो साधारण प्रार्थना के बातें, वो साधारण प्रार्थना के लफ्ज, वो साधारण प्रार्थना की शब्दें जो हर एक व्यक्ति कहता है, उससे बढ़कर एक अलग शब्दावली में प्रार्थना करने वाला, एक अलग आयाम में प्रार्थना करने वाला, एक अलग आत्मिकता में प्रार्थना करने वाला, एक अलग आशीष के लिए प्रार्थना करने वाला। यानी इनका सचमुच का आशीष एक साधारण आशीष नहीं था, बल्कि इनका सचमुच का आशीष साधारण से कुछ न कुछ बढ़कर था। और उन आशीषों का वर्णन
वो अगले 3 बातों में लिखा है सचमुच की आशीष क्या है। सचमुच की आशीष है तो परमेश्वर मेरा देश को बढ़ाना, मेरा देश को बढ़ाना। हम सब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे बढ़ाओ, पर यह व्यक्ति क्या प्रार्थना किया? देश को बढ़ाना। मुझसे पहले देश आता है। हर एक राजनेता को यह बात समझ में आना चाहिए, मुझसे पहले देश, मेरा परिवार से पहले देश। हर एक नागरिक को यह समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप सचमुच में आशीष पाना चाहता है तो आपका प्रार्थना का पहला विषय देश होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मॉर्निंग प्रेयर में क्यों हम सबसे पहले देश के लिए प्रार्थना करते गए? इवनिंग प्रार्थना में सबसे पहले देश के लिए क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि प्रकाशन पाए हुए लोग अपने से पहले देश को रखेंगे। हालेलुया, आमीन। देश हमारे लिए प्रथम है। इसलिए यिर्मयाह नबी के पुस्तक में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जिस देश में मैंने तुम्हें बंधुआ बना करके रखा है, उस समय बंधुआ बना करके रखा हुआ था, इस वक्त नागरिक बना करके रखा है। जिस देश में मैंने तुम्हें बंधुआ बना करके रखा है, उस देश की कुशलता के लिए प्रार्थना करो, उसकी कुशलता में तुम्हारी कुशलता है। 15 अगस्त को हम इस वचन के बारे में मनन करके प्रार्थना किया था, याद होगा तो आपको। तो प्रभु के दृष्टि में भी क्या बड़ा है? देश बड़ा है। जिस देश में परमेश्वर ने हमें रखा, इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग देश में विश्वासियों को रखा। इस दुनिया का हर एक देश में कोई ना कोई विश्वासी को परमेश्वर ने रखा, भले हम जानता हो या नहीं जानता हो। उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? वहां पर बैठ करके उस देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कभी भारत से बाहर भी जाकर के सेटल हो जाए, जिस देश में परमेश्वर आपको लेकर के जाता है, उस देश के लिए प्रार्थना कीजिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर यब्बेस की प्रार्थना का खासियत, यब्बेस अपने लिए प्रार्थना करने से पहले फिर किसके लिए प्रार्थना किया? देश के लिए प्रार्थना की। देश सर्वप्रथम। और फिर उसका प्रार्थना का विषय को देखिए, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। किसका हाथ चाहिए हमें? परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर का हाथ। और जिस किसी के साथ परमेश्वर का हाथ रहा, उसने जीवन में तरक्की की है। मांगना है तो क्या मांगो? परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहे, कुछ भी मत दो, कुछ भी मत दो। एक बार परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा साइड में आ जाओ, छोड़ दे इनको, इनको छोड़ दे, इजरायलियों को छोड़ दे। जंगल में है इजरायली, कुछ तो पानी के बिना मर जाएगा, कुछ तो खाने के बिना मर जाएगा, कुछ तो आपस में लड़के मरेगा, कुछ तो दुश्मन के हाथ में जड़ जाएगा, कुछ को तो जंगली जानवर खा जाएगा। नहीं है तो भविष्य का पेट्रोल बन जाएगा। ये सब रहने दे, इसको छोड़ दे। लाखों लोग हैं, लाखों लोग, इसको छोड़ दो। तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर बोल क्या रहा था आपको मालूम है? अब्राहम के बाद अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, बाकी सब बीच का खत्म। भूल जाओ इस्राएल के 12 संतान, भूल जाओ मिस्र के गुलामी, भूल जाओ वो 10 विपत्ति, भूल जाओ इनका छुटकारा, भूल जाओ फसह के बारे में, सब चीजें तू भूल जा। तू आ, मैं तुझ में से एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और मैं यहूदा को बाईपास कर सकता हूं, मैं तुझ में से यीशु मसीह को इस संसार में ला सकता हूं।
आ जाओ। पर मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, परमेश्वर परमेश्वर ये जाति को आप लेकर के आए, यदि आप मेरे साथ चलेगा तो मैं इस जाति को जहां पहुंचना है वहां पहुंचा सकता हूं। मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे बड़ा जाति नहीं बनना, मुझे बड़ा पदवी नहीं बन देना, मुझे कुछ भी नहीं बनना है। आप मेरे साथ रहे। प्रभु, जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया मैं कर सकता हूं। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में 100 बार आप असफल हो गए होंगे, हर बार आप असफल हो गए होंगे, हर बार आपने बेलवे का सामना किया होगा, हर बार आप हार का सामना किया होगा। आज जीवन में एक बात प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे कुछ भी मत दो, आपका हाथ मेरे पीछे लगा के रखो। हालेलुया, हालेलुया। जिस चरवाहे का पीछे प्रभु का हाथ लग जाता है वो राजा बन जाता है। जिस कैदी का पीछे प्रभु का हाथ लग जाता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं यूसुफ के विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया। वो जेल में था, परमेश्वर का हाथ उसका पीछे लगा, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। एक गुलाम था दानियेल, उसका पीछे जब परमेश्वर का हाथ लगा वो 3 राजाओं के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा। पौलुस का पीछे परमेश्वर का हाथ लगा, पौलुस का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। एक मछुआरा पतरस के पीछे प्रभु का हाथ लगा, वो पतरस जो एक आदमी के सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं रखता था, हजारों के सामने खड़ा होकर के प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। वो यूहन्ना के पीछे प्रभु का हाथ लगा, पतमस टापू में कोई दर्शन नहीं देख सकता है, ऐसा दर्शन उन्होंने दे करके दुनिया का भविष्य को उन्होंने लिख दी। आपके और मेरे पीछे प्रभु का हाथ लग जाए। यब्बेस को मालूम था इस संसार का हर एक हाथ थक जाएंगे, पर प्रभु का हाथ कभी नहीं थकेंगे, उसका हाथ आपको थाम कर रखेंगे। पहला उन्होंने कहा तू मुझे सचमुच में आशीष देता, दूसरा उन्होंने कहा परमेश्वर तू मेरे देश को बढ़ाता, देश सबसे पहले। फिर उन्होंने कहा प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहता। फिर उन्होंने क्या कहा? तू मुझे बुराई से बचा के रखता। जब प्रभु के आशीष आता है, देश भी बढ़ता है, प्रभु के हाथ भी साथ रहता है, पैसा भी आ जाता है, मकान भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाता है, नौकर चाकर भी आ जाता है, बाकी चीजें भी आ जाता है, तो कुछ ना कुछ बुराई साथ आ जाता है ना? जब सब कुछ हमारा जीवन में बल्ले बल्ले अच्छा अच्छा, हमारा तंगी दूर हो गया, हमारा परेशानी दूर हो गया, सब कुछ दूर हो गया, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुराई लगने लगता है। उसके लिए क्या प्रार्थना करना है? यब्बेस को मालूम था मैं जब प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे जीवन में आशीष आते रहेगा, परमेश्वर मुझे हमेशा मुझे आगे बढ़ाते रहेगा, तो क्या होगा मेरे साथ? बुराई आ जाएगा। इसलिए प्रभु तू मुझे बुराई से बचा के रख। कोई आपको गिरा नहीं सकता, पर आपका बुराई आपके आत्मिक जीवन में लग जाए वो आपको गिरा सकता है। आज प्रभु के सामने उन बुराइयों को लेकर के आइए। यदि कोई बुराई हमारे जीवन में लग गया तो उसको लेकर के आइए और उन बुराइयों से माफी मांगे परमेश्वर से, और उस बुराइयों को छोड़ दीजिए। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, पहले तो प्रभु के सामने बहुत ईमानदारी से चलता रहा, पर जब कुछ ना कुछ आशीष आया तो प्रभु से दूर हो गए। कईयों को तो अब कलीसिया में आने का समय तक नहीं मिलता,
बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। सांसारिक दृष्टि से प्रभु ने कईयों को प्रतिष्ठित बनाया है। आपके माता पिता के प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, आपके कलीसिया के लोगों के प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, आपके अपने प्रार्थना को प्रभु ने सुना। प्रभु ने आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया, प्रभु ने आपको पद और पदवी दे दी, प्रभु ने आपको सम्मान दे दी, प्रभु आपका देश को बढ़ाया, प्रभु का हाथ आपके साथ रहा, हर परिस्थिति में प्रभु ने आपको संभाला। पर जब सब कुछ अच्छा हो गया, आपने प्रभु को छोड़ दिया है, तो अब वापस आने का टाइम है। मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति आज इस अवस्था में है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद आपने प्रभु को छोड़ दिया है, तो यब्बेस की प्रार्थना आपके लिए एक आदर्श है। प्रभु मुझे बुराई से बचा कर रख। कई लोग नशा करना आरंभ कर दी, कई लोग बुरे काम करना आरंभ कर ली, कई लोग पैसे के पीछे भागना आरंभ कर ली, कई लोग संसार के पीछे भागना आरंभ कर ली, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागना आरंभ कर ली। आज ऐसा कोई मुझे सुन रहा है तो प्रभु आपसे कहता है वापस आओ। नहीं गए, ये बुराई आपको एकदम गिरा देंगे। बाइबल में एक राजा के विषय में मैंने प्रचार नहीं की, मैं आऊंगा उन विषयों में आ जाऊंगा। उस राजा का नाम है उज्जिया। उज्जिया राजा सुना तो होगा। उज्जिया राजा बाइबल में लिखा कि जब वो प्रबल हो गया, वो दाऊद के अनुसार दाऊद जैसा परमेश्वर के दृष्टि में सही कार्य किया, उज्जिया परमेश्वर के दृष्टि में सही कार्य किया। लेकिन जब वो प्रबल हो गया, जब वो प्रतिष्ठित हो गया, जब वो आशीषित हो गया, तो वो उसका मन में घमंड आ गया। उसके मन में घमंड आ गया। बाद में वो बलिदान चढ़ाने के लिए निकला। लो, याजकों ने उसको मना किया, राजा ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, आपका काम है राजधर्म। कहता कि मेरा लाभ इधर कौन है भाई? घमंड आ गया, मैं हूं आ गया। बाद में कोढ़ से ग्रसित होकर के उसको मरना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यब्बेस की प्रार्थना एक आदर्श प्रार्थना है। प्रभु मुझे बुराई से बचा। हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, उसके बारे में हम सोचें। फिर से इस वचन को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बड़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। धन संपत्ति मांगने वालों को धन संपत्ति मिलेगा, अनंत जीवन मांगने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। पर एक साथ नहीं चलने वाला बहुत सारी चीजों को मत मांगिए। मैं इसमें भी अच्छा रहूं, मैं उसमें भी अच्छा रहूं, संसार में भी मैं अच्छा रहूं और आत्मिक में भी मैं अच्छा रहूं। प्रभु कहेगा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। या तो आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो या कॉमर्स, एक ही मिलेगा। और हम प्रभु से कहता है कि मेरे को आर्ट्स भी ले लो, साइंस भी ले लो, कॉमर्स भी ले लो, तीनों मेरे में हो जाए, ये तो मुश्किल है। या तो संसार आपको मिलेगा वो ले लो, या प्रभु मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा वो ले लो। क्योंकि जो रास्ता नाश की ओर जाता है वो चौड़ा है, जो रास्ता जीवन की ओर जाता है वो सकरा है। आत्मिक जीवन में यदि आप जाना चाहोगे, आपको ढेर सारे कमियों के से, कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा, ऐसे बहुत सारे कष्टों से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है तो कष्ट, दुख,
दर्द या बेस साथ साथ चलेगा। लेकिन हम प्रभु से कहता है कि प्रभु ये दुख भी नहीं चाहिए, ये दर्द भी नहीं चाहिए, ये तंगी भी नहीं चाहिए, ये कठिनाई भी नहीं चाहिए, पर आनंद जीवन भी चाहिए। प्रभु ने कहा आनंद जीवन बहुत कष्टों के द्वारा मिलता है। वो कष्ट आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, याबेस के लिए अलग है, पर अपना अपना क्रूस उठा करके ही हम स्वर्ग राज्य में जा सकता है। क्रूस को छोड़ करके हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। क्रूस कंधे पर हो तभी हम स्वर्ग राज्य में जा सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, याबेस ने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना के विषय में हमने मनन की। हमारे जीवन को आपके सामने कैसे बना के रखना है, उसके लिए आप हमारी सहायता कर लीजिए। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना में डूबा हुआ एक जीवन था। ऐसा प्रार्थना में डूबा हुआ एक जीवन बिताने के लिए हमारी भी सहायता करें। बुराई से हमें बचा के रखिए। देश को सर्वप्रथम रखने में हमारी सहायता कर लीजिए। प्रभु, हमारे सीमाओं को आप बढ़ाए, हमें आशीष दे। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन।